वो फलदार पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उन दिनों उस बड़े पेड़ पर फल जो लगे हुए थे वो पेड़ खुशी से झूम रहा था। हरियाली, क्या आप भी जाओगे मीठा फल खाने के लिए? हाँ, मैं भी जाऊंगी। मिट्ठू आज बीमार है। मैं मिट्ठू के लिए भी मीठा फल लाऊंगी। चिड़िया और हरियाली तोती मीठा फल खाने उस फलदार पेड़ की तरफ जाती है। कालू जी, अगर ऐसा ही सारे पक्षी उस पेड़ से फल खाते रहे तो फल खत्म हो जाएंगे और वो पेड़ खाली हो जाएंगे। उन्हें भगाना होगा। हमें पक्षियों को बड़े पेड़ से फल खाने से रोकना होगा। कालू और गोरी गुस्से में बड़े फलदार पेड़ के पास जाते हैं। चिड़िया, रुको रुको, ये पेड़ हमारा है। तुम कहीं और जाकर फल खाओ। क्यों जी, ये पेड़ सबका है। आप पेड़ जी से पूछ ले। हाँ हाँ, मेरा पेड़ सबके लिए है। कोई भी पक्षी मेरे फल खा सकता है। आप सब मेरे दोस्त हैं। सुन लिया, काली कलौती कही की। ऐसे कहते हुए चिड़िया और तोती कुछ फल तोड़कर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी को एक उपाय आता है और वो फिर से उस फलदार पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, आप हर समय जमीन से पानी और सूरज से रोशनी खाते हो। कभी कुछ और भी खा लिया करो। हा, मैं एक पेड़ हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता। फिर मैं कैसे कोई और चीज खा सकता हूँ? मैं करूँगी। मैं अपने पेड़ भैया के लिए एक नई चीज लाऊंगी खाने के लिए। गोरी जाती है और कबूतर के दुकान से एक अंडे वाला बर्गर लेती है। गोरी, क्या वो पेड़ ये बर्गर पसंद करेंगे? देखते जाओ तुम कालू जी, मैं करती क्या हूँ। गोरी वो बर्गर लेकर पेड़ के पास जाती है। लो पेड़ जी, ये खाओ और बताओ कैसा लगा ये बर्गर। पेड़ गोरी कौवी से बर्गर लेकर खा लेता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन था। मैं हर रोज ऐसा भोजन खाना पसंद करूंगा। आज के बाद मैं जमीन से पानी और सूरज से रोशनी नहीं लूंगा। मैं भी रोज अपने पेड़ भैया के लिए ये बर्गर ले आया करूंगी, मगर बदले में मेरा भी एक काम करना होगा आपको। बताओ बताओ, मैं सब करूंगा। बताओ मेरी दोस्त, आप बहुत अच्छी हो। तुम्हारे ये फल मैं और मेरा पति ही खाएंगे और दूसरे पक्षियों को भगा देना और उन्हें बता देना कि तुम्हारे फल सिर्फ हमारे लिए है। मैं बता दूंगा। मैं सबको बता दूंगा। मगर कल तुम्हें मेरे लिए ये बर्गर लाना ना भूलना। फिर दूसरे दिन सब पक्षी उस पेड़ में फल खाने आता है। वो पेड़ जोरों से हिलने लगता है। पेड़ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोस्त हैं हमारे, फिर आप हमें फल क्यों नहीं खाने दे रहे हैं? मैं केवल कौवों का ही दोस्त हूँ। मेरा फल अब वही खाएंगे। तुम सब यहाँ से भाग जाओ। वो बहुत बुरे हैं। वो आपको धोखा देंगे। ऐसा स्वादिष्ट बर्गर दिया है उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने उन्हें दोस्त मान लिया है। निराश होकर सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, देखा, उस पेड़ ने सबको भगा दिया है। मेरे बर्गर ने तो कमाल कर दिया। चलो चलो, अब जल्दी से और अंडा बर्गर लेकर जाते हैं।
ऐसे ही हर रोज कालू और गोरी उस पेड़ के लिए अंडा बर्गर लेकर जाते हैं। वो बर्गर मजे मजे से खा लेता है और कालू और गोरी उस पेड़ का फल खा लेता है। कई दिन ऐसे ही चलता रहता है और फिर कई दिन सूरज की रोशनी और जमीन की पानी ना लेने से उस पेड़ का सारे फल बेस्वाद हो जाते हैं और वो पेड़ कमजोर हो जाता है। कालू जी, ऐसा लग रहा है जैसे अब इस पेड़ के फलों में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। गोरी, अब ये पेड़ हमारे काम का नहीं रहा। अब फिजूल में इसे बर्गर खिलाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा ना करो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कैसे दोस्ती? अब तुम्हारे फल हमारे काम के नहीं रहे। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वहां से चले जाते हैं। रात को तेज हवा चलती है और बारिश भी थी। वो पेड़ बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है और वो रात उसकी आखिरी रात थी।